गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को आदर्श विद्या भारती के ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। आज मैं इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर एडवर्ब लेकर के आपको बताने आया हूँ कि एडवर्ब है क्या। पिछली कक्षा में आपको मैंने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भेद हैं, 8 भेद पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 हैं, उनमें से मैंने वर्ब तक की डिफिनीशन, एग्जाम्पल आदि के थ्रू मैंने आपको बतलाया, समझाया। आज मैं इंग्लिश ग्रामर के नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एडवर्ब, बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुने, वीडियो देखें और समझें। अगर कहीं परेशानी हो तो फिर से मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज बताते हैं एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण होता है। एडवर्ब कहते किसे हैं? एडवर्ब किसे कहते हैं? तो एडवर्ब जो होता है, ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। आइए देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन होता है एन एडवर्ब इज ए वर्ड। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब क्रिया विशेषण एक ऐसा वर्ड है जो विशेषता बतलाता है। किसकी? क्रिया की, विशेषण की और दूसरे क्रिया विशेषण की। एडवर्ब जो है वैसा वर्ड है जो क्रिया की यानी वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता को बतलाता है। उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जैसे में एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, हेयर, देयर, बिफोर, ऑलरेडी, वेरी, क्विकली, स्लोली, ये सभी क्या हैं? एडवर्ब हैं। ये कहीं न कहीं किसी जिस सेंटेंस में रहेगा, या तो वर्ब की विशेषता बतलाएगा, या एडजेक्टिव की विशेषता बतलाएगा, या फिर दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाते हैं। तो जो इन तीनों की विशेषता को बतलाता है सेंटेंस में, उन्हें क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। फिर से एक बार डिफिनीशन देख लीजिए। एन एडवर्ब इज ए वर्ड। एन एडवर्ब इज ए word which qualifies a verb, an adjective और another adverb। तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह के वाक्यों, शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अब चलिए एडवर्ब के बारे में जान गए, एडवर्ब के डिफिनीशन के बारे में जान गए। अब उनके काइंड्स के बारे में जानते हैं। एडवर्ब के काइंड्स के बारे में जानते हैं। कौन कौन से काइंड्स होते हैं एडवर्ब के, नहीं? तो कौन कौन से काइंड्स होते हैं इसके बारे में भी जानकारी चाहिए ना भाई, इसके बारे में भी जानकारी। तो चलिए देखते हैं। एडवर्ब का जो काइंड है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम मीन्स होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, या फिर इसको समय सूचक क्रिया विशेषण भी कह सकते हैं।
तो कालवाचक क्रिया विशेषण या समय सूचक क्रिया विशेषण में कौन कौन एग्जाम्पल होंगे? ये जो क्या करता है, सेंटेंस में जो वर्ब होते हैं, क्रिया होती है, कार्य होता है, तो कार्य के टाइम का बोध कराता है, उसके टाइम का बोध कराता है। वैसा एडवर्ब जो किसी सेंटेंस में किए गए कार्य को, कार्य के समय का बोध कराए, टाइम का बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एज फॉर एग्जाम्पल देन, तब, आफ्टर, के बाद, ऑलरेडी, प्रायः, एगो, पहले, ईयरली, ईयरली मीन्स सवेरे। तो ये सभी क्या है? लेट, देर, देर से, और डेली, रोज। तो ये सभी क्या करता है? टाइम का बोध कराता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। चलिए दूसरा काइंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस मीन्स तो जानते ही हैं, प्लेस मीन्स स्थान। तो स्थानवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? ये जो है स्थान का बोध कराता है कि कौन सा काम कहाँ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किस के स्थान पर क्रिया संपादित होती है, उसको क्या कहते हैं? वैसे वर्ड को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे हेयर, हेयर मीन्स यहाँ, स्थान का बोध करा रहा है। देयर, इनसाइड, के भीतर, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, नियर मीन्स निकट, फार मीन्स दूर। तो ये क्या कर रहा है? स्थान का बोध करा रहा है। तो ये सभी क्या हो गए? एडवर्ब ऑफ क्या? प्लेस। अब चलिए तीसरा काइंड से है, थर्ड काइंड से एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर मीन्स होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलिए या विधिवाचक क्रिया विशेषण बोलिए। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी कार्य किस ढंग से, किस विधि से या किस ढंग से, किस तरीके से किया जा रहा है, उसका बोध कराता है। समझ रहे हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर मीन्स होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण या फिर विधिवाचक क्रिया विशेषण बोलिए। तो इसमें क्या होता है? सेंटेंस में जो क्रिया हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, किस ढंग से हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, उसका बोध कराता है। उसको क्या कहेंगे? वैसे वर्ड को क्या कहेंगे हम? एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे आप लोग कोई सेंटेंस भी देखे होंगे कि ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट मतलब वह दौड़ता है। कैसा? फास्ट मतलब तेजी से। तो उसके ढंग जो है, दौड़ने का ढंग यहाँ बताया जा रहा है कि वो किस तरह से दौड़ता है। तो फास्ट जो यहाँ हुआ इस सेंटेंस में, फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। तो चलिए साउंडली, बैडली, स्लोली, फास्ट, रॉन्गली, गलती से, तेजी से, धीरे से, बुरी तरह से, या फिर साउंडली, जोर से, इस तरह से क्या होता है? ये सभी क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएंगे। अब चलिए फोर्थ काइंड से है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी मीन्स होता है परिमाण, ये भी जानते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से होता है कि
ये जो क्रिया होती है उसकी मात्रा का बोध कराता है, परिमाण का बोध कराता है, तब ऐसे वर्ड को क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। समझ रहे? फिर से एक बार देखिए, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मीन्स होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्वांटिटी के जगह पर डिग्री भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो होता है क्वांटिटी का बोध कराता है, तो उसमें क्या होगा? रेदर, एग्जाम्पल में फुल्ली, ऑलमोस्ट, लिटिल, ए लिटिल, हाफ। तो ये सब का तो अर्थ जानते हैं। हाफ मीन्स आधा, लिटिल मीन्स थोड़ा, लिटिल मीन्स भी थोड़ा कम, ऑलमोस्ट लगभग, फुल्ली पूरी। तो ये सभी क्या हैं कि ये सेंटेंस में क्रिया के मात्रा का बोध कराता है। क्रिया हो या एडवर्ब हो या फिर एडजेक्टिव हो, उसकी मात्रा का बोध कराता है, परिमाण का बोध कराता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब चलिए पाँच में आइए। 5 नंबर क्या कहता है? एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, बारंबारता। फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता, नंबर मीन्स संख्या। इसको संख्यावाचक विशेषण क्रिया विशेषण कह सकते हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर मीन्स संख्यावाचक क्रिया विशेषण कह सकते हैं, कहते हैं। अब देखिए इसका जो है सेंटेंस में एडवर्ब हो या एडजेक्टिव हो, उसकी संख्या का या फिर क्रिया कितनी बार हुई है मतलब उसकी संख्या का बोध कराता है, या फिर कितनी बार दोहराया गया, बारंबारता का बोध कराता है, तब उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे देखिए ऑफेन, प्रायः, अगेन फिर से, ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, फाइनली अंततः, ये सभी क्या करते हैं कि उसकी संख्या या फ्रीक्वेंसी को व्यक्त करते हैं। इसलिए ये सभी ऐसे वर्ड क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ नंबर। अब चलिए 6 नंबर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। अफर्मेशन मतलब सकारात्मक, निगेशन मतलब नकारात्मक। आपको हम बताए थे ना, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस बताए थे। तो वही है, अफर्मेशन और निगेशन का जब बोध होता है, यानी सकारात्मकता और नकारात्मकता का बोध होता है, तो उसमें क्या करते हैं? वैसे वर्ड को क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। जैसे नो, नॉट, स्कार्सली, नेवर, सर्टेनली, ये सभी क्या हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन का क्या है? एग्जाम्पल है। इस तरह से और भी है। अब चलिए एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन 7 नंबर में है। तो इसमें है कि कारणवाचक क्रिया विशेषण, कारण का बोध कराता है, किस कारण से कुछ होता है। तो इसमें जो होता है ये कारण का बोध कराता है, इसलिए ऐसे एडवर्ब को क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। हैंस, सो, इन ऑर्डर टू, etc। इस तरह से और भी वर्ड होंगे, वर्ड है जो एडवर्ब ऑफ रीजन के एग्जाम्पल है। अब चलिए 8वां जो काइंड है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मीन्स प्रश्नात्मक क्रिया विशेषण या प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण मतलब वैसा एडवर्ब जिससे क्वेश्चन पूछे जाने का बोध हो। जिससे क्या होता है? क्वेश्चन पूछे जाने का या प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे?
इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल होगा व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। ये सभी जो है ये सब का अर्थ भी जानते हैं आप लोग, और ये सभी का यूज क्या किस में होता है, प्रश्न पूछे जाने में होता है। तो चलिए अब आइए नाइन्थ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब का देखते हैं। रिलेटिव एडवर्ब क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब जो होता है वो सेंटेंस में एक वाक्य के दूसरे क्लाउज के साथ संबंध का बोध कराता है, रिलेशन का बोध कराता है। उसको क्या कहेंगे, मतलब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, तो उसमें संबंध का बोध कराता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे वेयर हो गया, व्हाई, व्हेन, ये सभी क्या करते हैं, रिलेशन का बोध कराते हैं सेंटेंस में, इसलिए ये सभी क्या हो गए, रिलेटिव एडवर्ब कहलाए। इस तरह से आपने देखा कि एडवर्ब और एडवर्ब के डिफिनीशन और एडवर्ब के काइंड के बारे में आप पढ़े। इसमें और भी डिटेल से पढ़ना है तो अगले क्लास में आप जब जाएंगे तो इससे और डिटेल में बताया जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आप एडवर्ब के डिफिनीशन, एडवर्ब के काइंड्स और एग्जाम्पल से आप जान चुके हैं कि किस तरह से एडवर्ब का डिफिनीशन होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, और कैसा वर्ड जो होता है एग्जाम्पल होता है इसका। तो इसे आप तो बोर्ड पर हम समझा दिए हैं। अब चलिए इसको जो है हम इसका पीडीएफ जब भेजेंगे तो पीडीएफ को क्या करना है, आप अपने फेयर कॉपी में उतार लेंगे और उसके बाद उसके डिफिनीशन, एग्जाम्पल जो भी रहेगा फेयर कॉपी में उतार करके उसको याद करेंगे। अगर कहीं दिक्कत हो, कहीं परेशानी होगी तो हमसे बात कीजिएगा, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास है ही। उसके बाद इसका एक्सरसाइज भी हम पीडीएफ के माध्यम से भेजेंगे होमवर्क के रूप में, और आप उन्हें सॉल्व करके क्या कीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। ठीक, तब तक धन्यवाद, थैंक्स।